नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा, कैसे सीटें बटेगी, इसकी चर्चा दिल्ली से लेकर पटना तक तो चल ही रही है। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन एक चर्चा और हो रही है जो कम सुनाई पड़ रही है, लेकिन चर्चा महत्वपूर्ण है। तो वो चर्चा है क्या? वो चर्चा है राज्यसभा की 6 सीटों की, जो 2 अप्रैल को खाली हो रही है बिहार में। मतलब बिहार से 6 नए चेहरों को चुनकर राज्यसभा जाना है और 2 अप्रैल को उसकी मियाद पूरी हो रही है। इसका मतलब है कि 2 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाना है। तो आप समझ सकते हैं, जब दांव पे 6 सीटें हो तो गहमागहमी तो होगी, चर्चा तो होगी। तो कहानी क्या है इसमें? रास्ता बन रहा है। अगर बन रहा है तो रास्ता जा किधर रहा है? तो देखिए, हम सिलसिलेवार ढंग से शुरू करते हैं। पहले आप ये जानिए कि कौन सी सीटें खाली हो रही है किस पार्टी की। भाजपा से 1 सीट खाली हो रही है सुशील मोदी की। इसके अलावा आरजेडी से 2 सीट अशफाक करीम की और डॉक्टर मनोज झा की। इसके अलावा जेडीयू से 1 सीट अनिल हेगड़े की और जो 6ठी सीट है वो है अखिलेश सिंह की, कांग्रेस वाले अखिलेश सिंह जो बिहार के अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो ये 6 सीटें खाली हो रही हैं बिहार से। तो 6 चेहरे को जाना है। क्या इसमें कुछ लोग रिपीट होंगे या फिर सारे नए चेहरे ही सामने आ जाएंगे? इसी को लेकर गहमागहमी है, गोलबंदी हो रही है, लॉबिंग हो रही है कि राज्यसभा का जो रास्ता है कौन पार पाएगा। तो आइए शुरुआत पहले भाजपा से ही करते हैं। क्या सुशील मोदी दोबारा राज्यसभा चले जाएंगे? आपको हम बताएं कि अभी हाल में ही उनकी एक मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी से दिल्ली में। और जिस तरह से एक्टिव हैं सुशील मोदी, अभी हर चीज़ में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं। खासकर ललन सिंह वाले मुद्दे पर तो खुल के अपनी बात रख रहे हैं। हमेशा रखते हैं अपनी बात तथ्यों के आधार पर, चाहे वो चारा स्कैम हो, लैंड फॉर जॉब का मामला हो या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो। सुशील मोदी तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं। इधर उनकी एक्टिविटी बढ़ी है, नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो एक गुंजाइश और एक संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है सुशील मोदी को दोबारा राज्यसभा भेजा जाए। एक चीज़ और हम आपको बताएं कि भाजपा के चूंकि विधायक इस बार बढ़ गए हैं, 78 विधायक हैं भाजपा के, तो भाजपा 2 सदस्यों को राज्यसभा भेज सकती है, 2 चेहरों को राज्यसभा भेज सकती है। क्योंकि 35 विधायकों की जरूरत पड़ेगी 1 सीट के लिए, जो मोटा मोटी अनुमान है। तो 2 चेहरे जाएंगे। एक चर्चा हमने सुशील मोदी की, तो दूसरा चेहरा कौन हो सकता है? तो जो दूसरे चेहरे पर चर्चा है वो चेहरा है ऋतुराज सिन्हा का। पहले ही बात हो रही थी कि लोकसभा चुनाव उनको पटना से लड़ाया जाएगा, तैयारी भी उनकी चल रही है। लेकिन अगर रविशंकर प्रसाद वाला पेच कहीं फंसता है या कोई भाजपा दूसरा मैसेज देना चाहेगी बिहार की राजधानी पटना के मुख्यालय से, तो बात अलग है। लेकिन ऋतुराज सिन्हा भी अब दौड़ में है, वो भी राज्यसभा जा सकते हैं, ऐसे हमारे सोर्स बता रहे हैं। आरजेडी में क्या होगा? सबसे ज़्यादा जो कहानी है वो आरजेडी की है कि अशफाक करीम और मनोज झा क्या रिपीट करेंगे या फिर इन दोनों की जगह पर नया चेहरा सामने आ जाएगा। तो हमारे जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि बहुत सारे नाम हैं लालू प्रसाद के लिस्ट में, तेजस्वी यादव के लिस्ट में, जिस पर विचार हो रहा है कि क्या किया जाए। अशफाक करीम को कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ जाइए, आप इस बार राज्यसभा का मोह छोड़िए, आप कटिहार से चुनाव लड़िए आरजेडी के टिकट पर। अब देखिए इसमें कितना दम है। अशफाक करीम की तरफ से कोई बात अभी हुई नहीं है, लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि अशफाक करीम को ये प्रस्ताव दिया जा रहा है कि राज्यसभा में इस बार दिक्कत है, आप लोकसभा का चुनाव ही लड़ जाइए। तो जाएगा कौन? नाम देखिए बहुत बड़ा है, वो नाम है रोहिणी आचार्य का। बहुत संभावना है कि रोहिणी आचार्य को राज्यसभा की सीट से भेजा जाए। एक चर्चा हुई थी कि काराकाट से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। एक वाटर टेस्ट किया गया था काराकाट में, लेकिन फीडबैक बहुत अच्छा नहीं आया। तो अब ये हो रहा है कि राज्यसभा से ही रोहिणी आचार्य को भेजा जाए।
क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो महिलाओं की सहानुभूति उनके प्रति बढ़ी है, उसका फायदा राजद उठाना चाहता है। तो राज्यसभा से रोहिणी आचार्य जा सकती हैं। एक सीट तो वही हो गई। जो दूसरी सीट है वो मनोज झा वाली है। लालू प्रसाद के भी खास हैं, तेजस्वी यादव के भी खास हैं। दिल्ली की सियासत होनी है, राष्ट्रीय राजनीति होनी है, सब में मनोज झा की जरूरत है। मनोज झा एक तरह से राजद के ब्रेन ही हो चुके हैं करीब करीब। क्या कहना है, क्या सुनना है, क्या लाइन लेनी है, इस पर वो सलाह देते हैं तेजस्वी यादव को, और उनकी सलाह बहुत हद तक तेजस्वी यादव मानते भी हैं और पार्टी के प्रति ईमानदार हैं, समर्पित हैं, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है। तो मनोज झा के लिए प्लस पॉइंट बहुत है। लेकिन हम ये बार बार कहते हैं कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में एक ब्राह्मण को भेजेंगे राज्यसभा में लालू प्रसाद, ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाता है कि ऐसा होगा क्या। लेकिन चूंकि मनोज झा का अपने काम का वजन इतना है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है और दूसरे दलों में भी जो उनकी पहुंच है, पकड़ है, एक कम्युनिकेशन जो आरजेडी बनाता है दूसरे दलों के साथ, तो मनोज झा एक सेतु का काम करते हैं। चाहे वो इंडी गठबंधन की बैठक हो या पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम हो, तो मनोज झा का अपना एक रोल है। तो उस रोल से लगता नहीं कि लालू प्रसाद या तेजस्वी उनको अलग करेंगे। तो मनोज झा के नाम पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि केरल चली जाए ये सीट। तेजस्वी यादव हाल में ही केरल गए थे, तो बहुत सारे वादे वहाँ से भी करके आए, ये लोगों का कहना है, आरजेडी के लोगों का कहना है। लेकिन मनोज झा का जो वजन है उसमें लगता नहीं कि उनका टिकट कटेगा। तो मनोज झा दोबारा राज्यसभा जा सकते हैं। तो रोहिणी आचार्य और मनोज झा आरजेडी कोटे से जा सकते हैं। अशफाक करीम कटिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ये हमारे सोर्स बताते हैं। अब जेडीयू की बात, एक कोटा जेडीयू का भी बनता है। अनिल हेगड़े रिटायर कर रहे हैं, उनका टर्म खत्म हो रहा है, तो जाएगा क्या? क्या नीतीश कुमार खुद चले जाएंगे? कहते हैं कि सब सदन तो हम हो लिए, केवल राज्यसभा ही नहीं गए। तो क्या इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राज्यसभा में भी चले जाएंगे? क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति करनी है नीतीश कुमार को, तो उस राष्ट्रीय राजनीति के लिए दिल्ली में होना भी जरूरी है। तो राज्यसभा के लिए उनके नामों की भी चर्चा है, लेकिन अभी बहुत हल्के फुल्के ढंग से है। सामान्य है, जदयू के नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। अगर समर्थकों का, प्रशंसकों का, नेताओं का दबाव बना तो नीतीश कुमार इस तरह का फैसला ले भी सकते हैं। लेकिन उनके पास भी नामों की एक फहरिस्त है जिनको राज्यसभा भेजना है। अब आते हैं कांग्रेस पर। तो कांग्रेस से अखिलेश सिंह रिटायर हो रहे हैं, उनका टर्म खत्म हो रहा है और कोशिश है कि अखिलेश सिंह राज्यसभा से चले जाएं। अभी हमने एक प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि एक डिमांड होगी अखिलेश सिंह को भेजने के लिए, लेकिन व्यवस्था उनको खुद करनी पड़ेगी। चूँकि 19 विधायक है, कांग्रेस को चाहिए 35, तो विधायकों का इंतजाम अखिलेश सिंह को करना होगा, चाहे वो सरप्लस वोट हो आरजेडी का या फिर जनता दल यूनाइटेड का। लेकिन एक पेज जो फंसने वाला है उसकी चर्चा इस प्रोग्राम में करना बहुत ज़रूरी है। वो पेज अगर फंस सकता है तो वाम दलों से फंस सकता है। देखिए 16 विधायक वाम दलों के माले को लेकर, तो एक कोशिश हो रही है दीपांकर को राज्यसभा भेजने की, और ये डिमांड भी आप जल्द ही लालू यादव की अदालत में जाने वाला है कि अब संख्या हमारी ठीक ठाक है तो दीपांकर जी को राज्यसभा भेजा जाए। अगर दीपांकर का नाम आगे बढ़ता है तो फिर अखिलेश सिंह को दिक्कत होगी, अखिलेश सिंह राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। तो अब लालू प्रसाद को तय करना है कि क्या होगा, लेकिन कांग्रेस अपने हिसाब से अखिलेश सिंह का नाम जरूर रखेगी राज्यसभा कोटे के लिए। चूँकि अखिलेश सिंह पहले थे भी, तो रिपीट करने की बात होगी, लेकिन वाम दल का दावा भी कमज़ोर नहीं आंका जा सकता है। जो 16 विधायक हैं वो संख्या कम नहीं है वाम दलों की, और दीपांकर चूँकि ये राष्ट्रीय पर्सनालिटी हैं तो उनको राज्यसभा भेजने की बात बहुत ही गंभीरता से वाम दलों के खेमे में लिया जा रहा है। तो ये जो 6 सीटें दांव पर है, सभी पार्टियां अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगी हुई है। आरजेडी हो, भाजपा हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस हो या वाम दल, कुछ नाम तो तय है, कुछ नाम पर फैसला होना है, कुछ नामों पर अगर मगर है।
लेकिन जो चर्चा है वो हमने आपको बताया। आगे फैसला तो पार्टी के आला कमान लोग ही लेते हैं, उनको ही फैसला लेना है। लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो राज्यसभा चुनाव की यही स्थिति है कि 2 अप्रैल से पहले ये हो जाना है। समय कम है, खरमास के बाद आप देखेंगे राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान होना शुरू हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद, नमस्कार। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।